हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार एक और विरोध का सामना करने जा रही है। बिजली बोर्ड के कर्मचारी लंबे समय से मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में अब एक बार फिर बिजली बोर्ड के कर्मचारी और पेंशनर 7 अगस्त को बोर्ड मुख्यालय के बाहर विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये प्रदर्शन पुरानी पेंशन योजना की बहाली, लंबित भुगतानों की अदायगी और बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा। बिजली बोर्ड पेंशनर एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि सरकार ने बोर्ड के लाभ का दावा किया है, लेकिन इसके बावजूद पेंशनरों और कर्मचारियों की जायज मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बोर्ड में कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इसी के चलते बोर्ड की स्थिति बदतर होती जा रही है। देवेंद्र शर्मा ने कहा, हाल ही में ये कहा गया कि बिजली बोर्ड ने 314 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है, तो फिर कर्मचारियों और पेंशनरों को उनका हक क्यों नहीं मिल रहा। कई वरिष्ठ अधिकारी बोर्ड को निजी हाथों में सौंपने की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एक समय बिजली बोर्ड में 43,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते थे, जो अब घटकर 13,000 रह गए हैं। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। कुछ ब्रीफ में मैं डिमांड्स रखूंगा, जिसके ऊपर हमारा 7 तारीख का आंदोलन है, और आप लोग देखेंगे, प्रेस के बंधुओं को हम रिक्वेस्ट करेंगे। हालांकि हमारे चेयरमैन ने एमडी से लेटर लिखवाया है डीजीपी को, जैसे कि यहाँ उग्रवादी आ रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि सरकार के भी हालात ठीक है। अगर गवर्नमेंट के हालात ठीक होते तो कहीं ना कहीं ये इन भ्रष्ट अधिकारियों पे नकेल कसते और अपनी बदनामी से बचते। लेकिन मुझे लगता है सरकार को भी शौक है हर रोज़ बदनामी झेलने का, और पता नहीं है कहाँ से नग पकड़ करके बैठा दिए हुए हैं। हमारे ही डिपार्टमेंट की बात नहीं, आप हेल्थ के अंदर देखो, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ की कंडीशन देखो, 50-60 हज़ार से नीचे पैसे नहीं लिए जाते ट्रांसफ़र के लिए। सीएम के अलावा किसी की बात नहीं सुनते। एजुकेशन के अंदर जाओ, वहाँ की हालत पतली। तो ये जिस तरह से प्रदेश का बंटाधार करने पे तुले हैं, हम तो प्रदेश के तमाम कर्मचारियों से ये अपील करते हैं कि हम लोग तो लड़ ही रहे हैं। हमने तो 91-92 की भी हड़ताल की, ठीक है ना, उससे पहले कैपिटल अलाउंस की भी हड़तालें की। हमारा तो ये संघर्षों का एक इतिहास है। हम तमाम प्रदेश के कर्मचारियों से भी ये निवेदन करते हैं। कारपोरेट सेक्टर कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ओपनली हमको सपोर्ट किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो सोए हुए एनजीओज के लीडर हैं, क्योंकि एनजीओज में तो कोई डेमोक्रेटिकली तो कोई प्रधान बनता नहीं, जो सरकार बनती है वो कान से पकड़ के प्रधान बना देती है। 5 साल पूछती, फिर 5 साल वो बोलते हैं कि मान्यता दो, मान्यता दो। उतने में सरकार की मान्यता रद्द हो जाती है, फिर अगली 5 साल के लिए कोई नया आ जाता है। तो हम उनसे भी अपील करेंगे कि अगर आप कर्मचारियों का सही प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जो आपके सेक्टर के कर्मचारी हैं, उनके जो लेजिटिमेट इश्यूज हैं, आप उसके ऊपर आंदोलन में हमारा साथ दो, और इस भ्रष्ट तंत्र को उखाड़ने में हम लोग मिल करके प्रयास करते हैं। तभी ये प्रदेश भी बचेगा और प्रदेश का कंज्यूमर भी बचेगा, और प्रदेश का ये जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों ने शहादतों से बनाया है, हमारे तो लोग इसमें हर रोज़ आप देखते होंगे कोई ना कोई खबर छपती, आज लाइनमैन लटक गया, आज टीममेट लटक गया, तो ये तभी बचेगा। मैं छोटी छोटी डिमांडें हैं, इनको रखना चाहूँगा। नंबर 1 के बिजली बोर्ड में भी सरकार की तर्ज पे पुरानी पेंशन बहाल की जाए। दूसरे, जो हमारे कन्वीनर और को कन्वीनर हैं जॉइंट एक्शन कमेटी के, उनको जो गवर्नमेंट ने चार्जशीट किया है, उनकी चार्जशीट को बिना कंडीशन वापस लिया जाए और उनकी पोजीशन को बहाल किया जाए जो उनको ट्रांसफ़र किया गया है। और इसके अलावा जो आउटसोर्स एम्प्लॉई हैं, चाहे वो बिजली बोर्ड के अंदर है या स्टेट के अंदर है, हम तो बोलते हैं उनके लिए भी एक पॉलिसी बने। और जो बिजली बोर्ड में इन्होंने आउटसोर्स के हमारे जो वर्कर हैं, उनको निकाला है 15-15 साल नौकरी करने के बाद, 81 अश्विनी कितने थे, 81 आउटसोर्स के जो ड्राइवर्स थे उनको निकाला है। 51 इंजीनियर्स की पोस्टें ख़त्म की है, उनको भी आप रिस्टोर करें। और दूसरा, जो रिक्रूटमेंट का इशू है, मेजर इशू, जिसमें 1080 पोस्टों की तो हिमाचल सरकार की स्वीकृति है, 3 साल में एक भी पद नहीं भरा गया। तो आज जब बिजली बोर्ड के अंदर 6 लाख कंज्यूमर होते थे तो 43,000 कर्मचारी थे, आज 28 लाख कंज्यूमर है तो आपके पास 13,000 कर्मचारी बच गए।
यही एक वजह है कि आपके फैटल और नॉन फैटल एक्सीडेंट का जो है रेट इंक्रीज हो रहा है। तो इन पोस्टों पे भी तत्काल भर्ती करने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए। दूसरा, अब तो 315 करोड़ आ ही गए, अब तो हमारी मांग और तेज़ होगी कि जब बिजली बोर्ड के पास 315 करोड़ रुपए के सरप्लस फंड्स हैं, तो जितनी भी रिटायरीज़ की, पेंशनर्स की जो देनदारियां हैं, चाहे वो मेडिकल रिम्बर्समेंट क्लेम्स हो, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी हो, चाहे वो उनके लीव इनकैशमेंट का इशू हो, वो तत्काल इसकी पेमेंट की जाए। और दूसरा साथियों, जब 2010 में बिजली बोर्ड को रीऑर्गेनाइज किया गया, या ट्राइफर्केशन हम इसको कहें, तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश के अंदर केरला पैटर्न को अडॉप्ट किया गया कि एज ऑन दैट डेट जो भी बिजली बोर्ड के पास उसके एसेट्स थे, चाहे वो जनरेशन के अंदर थे, ट्रांसमिशन के अंदर थे, या आपके जनरेशन के अंदर थे, उसमें ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ एचपी, बोर्ड मैनेजमेंट एंड यूनियन। इसके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि इसको छेड़ा नहीं जाएगा। आज बात क्या हो रही है कि 60 kV एंड एबव की ट्रांसमिशन लाइंस आप HPTCL को दो। भाई वो तो साले वो तो लोन खा के बैठ गए ADB का, और ऐसी ऐसी जगहों में उन्होंने सब स्टेशन बना दिए जहां पावर प्रोजेक्ट ही नहीं है। उनका जो जितना भी ट्रांसमिशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिर्फ 15% यूटिलाइज हो रहा है, 85% वो वेस्ट है, और वो 85% के भी चार्जेस बिजली बोर्ड से ले रहा है। अगर वो 85% के चार्जेस हटा दे, बिलिंग चार्जेस, तो आपका टैरिफ तो वैसे ही कम आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं को तो और राहत मिल जाएगी। तो इसलिए उस जो ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है 2010 में, प्रेजेंट गवर्नमेंट और प्रेजेंट मैनेजमेंट उसको भी ऑनर करे, उसके साथ कोई छेड़ाखानी नहीं की जाए, और जो हमारे पास एसेट्स है उनको एज इट इज़ बिजली बोर्ड के पास रखा जाए।